Okay, hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start a topic that is profit and loss appropriation amount. तो इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन करने वाले हैं जिसमें हम ऑलरेडी कॉन्सेप्ट को देख चुके हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक. ओके, here we are having a question number 9. तो यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला गया है. It is A and B are the partners sharing a business, started a business on 1st April 2017. Okay, with the capital rupees 3 lakh and 2 lakh respectively, and accordingly to the partnership deed, B is to get a salary of 5,000 per month. Okay, and he is to get a 10% commission on the profit after allowing salary to be, and interest is to be allowed on capital at the rate 6% per annum. मतलब इंटरेस्ट और सैलरी देने के बाद जो भी अमाउंट बचेगा प्रॉफिट का, मतलब डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आफ्टर दीज टू, तो हम क्या करेंगे उसका 10% निकाल के इसको देंगे इसको देना कमीशन, बी को तो सैलरी देनी, ए को देना है कमीशन. ओके, एंड द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन द टू पार्टनर्स इज 3:2. एंड ड्यूरिंग द ईयर द फर्म अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 2,50,000. Pass the general entries for the division of profit and prepare profit and loss appropriation account. The firm closed its account on 31st March. Okay, तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर अकाउंट बनाते हैं. तो ये हमने फॉर्मेट बना लिया, पर्टिकुलर अमाउंट. तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एंड यहाँ पर लिखेंगे फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2017. ओके, तो उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे अपना पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट. ओके, इतना करने के बाद सबसे पहले हम यहाँ पे क्या ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस. तो बैलेंस जो था हमारा 2,50,000, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. दिस इज 2,50,000. ओके, चलिए उसके बाद हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे अपना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. यहाँ पे लिख लेते हैं 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट. तो यहाँ पर आ जाएगा ए एंड बी. अब देखिए 6% पर एनम के हिसाब से यहाँ पर देना था, ठीक है. एंड देखेंगे तो ए की कैपिटल हमारे पास 3 लाख एंड बी की कैपिटल हमारे पास 2 लाख. तो चलिए 3 लाख का 6%, 6 3 is 18. तो ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया 18,000 एंड 6 2 is 12, तो 12,000 हो गया बी का कैपिटल बैलेंस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. तो यहाँ पे टोटल कितना हो गया 30,000. ओके, चलिए उसके बाद यहाँ पर हमें बी को सैलरी देनी है 5,000 पर मंथ. तो चलिए तो यहाँ पर लिखते हैं 2 बीज कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पर हम इसको क्या देने वाले हैं, सैलरी. कितनी थी, 5,000 पर मंथ. हाँ, तो इसका मतलब पूरे साल की मतलब पर एनम कितना हो गया, 12 5 is 60,000. ओके, चलिए इतना करने के बाद फिर हमें क्या देना था, A is to get a commission of 10% on the profit after salary and interest on capital. चलिए तो यहाँ पर हम इसका क्या निकालते हैं, कमीशन. तो यहाँ पे निकालना है हमें एज कमीशन, ठीक है. तो जो भी प्रॉफिट होगा उसका 10%. ओके, अब प्रॉफिट के लिए उन्होंने क्या बोला है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी देने के बाद हमारे पास ने प्रॉफिट कितना था, दैट इज 2,50,000. उसमें से हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था 30,000
और सैलरी कितनी थी 60,000। इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद हम इसका 10% निकाल के क्या दे देंगे, कमीशन। तो यहाँ पर देखते हैं क्योंकि 90 दिस इज 1,60,000 इंटू 10%। ओके, चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया 16,000 एज कमीशन। ओके, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 2 इज कैपिटल अकाउंट और यहाँ पे आ जाएगा कमीशन। ठीक है, वो कितना आया था हमारा 16,000। ओके, अब इसके बाद यहाँ पर हमको पता है कि अब क्या करना है हमें, और कुछ तो नहीं देना। तो हमारे पास प्रॉफिट कितना था 2,50,000, उसमें से इनको माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, और वो किस में ट्रांसफर करना है हमें, ए और बी में। तो माइनस करेंगे तो ये हो गया था हमारे पास 160 में से 10 माइनस करेंगे 150 एंड यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 150 144। तो हमारे पास बचा 1,44,000। तो ये हो गया हमारे पास टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू A's capital and B's capital। तो अब इसको किस रेशियो में डिवाइड करेंगे हम यहाँ पर, आई थिंक इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता 2:3, सॉरी 3:2। चलिए, सो ए का शेयर कितना होगा 3/5 ऑफ 1,44,000 एंड बी का शेयर होगा 2/5 ऑफ 1,44,000। तो चलिए इसको करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0,064 दिस इज 2 6 24 25 26 2 6 2 12 13 14 6 7 8। ओके, यहाँ पर करेंगे तो 00 16 16 17 4 5, तो ये हो गया 57,600। तो यहाँ पर इनका जो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट था ई को कितना मिलेगा, दैट इज 86,400 एंड बी को यहाँ पर मिलेगा 57,600। ओके, तो चलिए अब इसको क्लोज कर देते हैं यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर जो टोटल अमाउंट था वो था हमारे पास 2,50,000। ठीक है, चलिए तो ये था हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके, अब इसमें आपको क्या करना है, जनरल एंट्रीज भी प्रिपेयर करनी है। तो हम क्या करते हैं 1 बाय 1 प्रिपेयर करते हैं, जैसे कि ये प्रॉफिट ट्रांसफर करने की, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, फिर ये प्रॉफिट ट्रांसफर करने की। ठीक है, तो हमारे पास आ गया ये और पे एंड एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसकी एंट्री बनाते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम इस पार्ट की एंट्री बनाएंगे कि हमने जो प्रॉफिट ट्रांसफर करा था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो देखिए हमें ये ध्यान रखना है कि कौन सी साइड है, क्रेडिट साइड है। ठीक है, तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट किस में आएगा, क्रेडिट में आएगा। तो यहाँ पर जो हमारी फर्स्ट एंट्री बनेगी 31 मार्च 2017। तो यहाँ पर हमारा जो अकाउंट बनेगा वो बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जो हमारे पास कितना होगा, दैट इज 2,50,000। ठीक है, चलिए वापस आते हैं।
अब देखिए जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ये ए और बी को देना है 18,000 12,000। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब पार्टनर्स को मिलता है तो उनके लिए एक इनकम का सोर्स होता है, तो इसलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हम क्या करेंगे, क्रेडिट। और किस चीज़ के पैसे मिल रहे हैं, जो फर्म के लिए एक्सपेंसेस, दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसको क्या कर देंगे, डेबिट। तो चलिए हम यहाँ पे सेकेंड एंट्री बनाएंगे हम, 31 मार्च 2017। तो यहाँ पर आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। ओके, तो यहाँ पर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 30,000 एंड ए का जो बैलेंस है वो कितना रहेगा, 18,000 एंड यहाँ पर बी का कितना रहेगा, 12,000। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब उसके बाद आता है हमें क्या देना है, बी को सैलरी देनी है 60,000। तो चलिए सेम एंट्री यही बनेगी। सो यहाँ पर आ जाएगा 31 मार्च, तो यहाँ पर आ जाएगा 20 सैलरी, अकाउंट डेबिट टू 20 कैपिटल अकाउंट। सैलरी कितनी थी हमारे पास, दिस इज 60,000। ओके, चलिए उसके बाद आता है हमारे पास एक को कमीशन मिला था, तो सेम एंट्री हम यहाँ पर बनाएंगे फिर से, 31 मार्च। यहाँ पर आ जाएगा एज कमीशन, अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितना था ये, 16,000। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं हम 16,000। ठीक है, देन उसके बाद हमने देखा ये जो चीजें हैं कौन से अकाउंट में, किस अकाउंट से बिलोंग करती है, तो हमारा था पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, सैलरी हो गई और कमीशन हो गया। पहले इसको राइट ऑफ कर देते हैं। ठीक है, राइट ऑफ कैसे करेंगे, ये किस अकाउंट से बिलोंग करते हैं, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। और कौन सी साइड थी, डेबिट साइड। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू, कौन कौन था यहाँ पर, एक तो था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो शॉर्ट में लिख देता हूँ मैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देन टू बी सैलरी, टू सीज सॉरी एज कमीशन अकाउंट। ओके, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं आपके पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था, दैट इज 30,000। 20 सैलरी देखेंगे तो यहाँ पे कितना था हमारे पास, 60,000। ए का कमीशन कितना था यहाँ पर, 18,000 सॉरी 16,000। ऐड करेंगे, दिस इज 1,06,000। ओके, अब हमने इन सबको राइट ऑफ कर दिया। उसके बाद लास्ट हमारे पास एक पार्ट और बचा है, वो क्या, हमारा प्रॉफिट ट्रांसफर करने का। तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन की कौन सी साइड है, डेबिट साइड। तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कहाँ जाएगा, डेबिट में, और इन दोनों को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट। सो एक एंट्री और बनानी है यहाँ पे लास्ट, फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो हो जाएगा हमारे पास 31 मार्च 2017। तो यहाँ पे एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू
बी इज कैपिटल। ओके, चलिए पेंडल अप्रोप्रिएशन में यहाँ पर देखेंगे कितना प्रॉफिट था। इट इज 86,400 एंड दिस इज 57,600, तो जाएगा 1,44,000। ठीक है, चलिए तो ये हमने अकाउंट बनाया था, ये हमने एंट्रीज बनाई 1 बाय 1। सो आई होप आपको ये सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ऑल द बेस्ट।